हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल इससे पिछली वाली वीडियो में यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड करीब हम लोगों ने 31 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 32 से हम आज स्टार्ट करते हैं, जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। तो क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 यह कहता है कि दीपिका ने समान ब्याज के तहत T% के ब्याज दर पर से 30 साल के लिए 1200 रुपये का निवेश किया। अगर उसे 432 रुपया ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर क्या है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूले पे हमें वैल्यू को पुटअप करना, उसके बाद हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें फार्मूला होता है एसआई का, आप लोग जानते हैं। तो इसमें दिया है ब्याज 432 रुपया, क्या है, ब्याज है 432 रुपया ब्याज है यह। और इसमें जो राशि दी है यानी मूलधन दिया है वह 1200 दिया है, और रेट कितना दिया, T% दिया, और समय कितना दिया है, T दिया है। तो हमें निकालना है रेट कितना होगा। तो यहाँ से हमें T की वैल्यू निकल आएगी, हम 0 से 0 काट देते हैं, 12 से हम 432 काटते हैं, 12 तिया 36, और यह 12 छक 72। तो यहाँ से T स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ से हमें T पता चल जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यह क्या है, रेट है। तो रेट कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो अब चलते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 33 को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को हम सॉल्व करते हैं। और तो दोस्तों आप लोगों को 33 नंबर क्वेश्चन जो है व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 यह कहता है कि जेम्स ने साधारण ब्याज पर 600 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपया दोनों की 20% ब्याज दर पर 2 साल के लिए वार्षिक रूप में निवेश किया, तो अर्जित कुल ब्याज क्या होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दोनों को निकालना है, और दोनों को क्या करना है, बाद में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट को निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट को निकालना आप जानते हैं। तो एसआई जो होता है यह मूलधन कितना दिया है, 600 दिया है, और इस 600 को कितने रेट पे, रेट दिया है 20%, और टाइम कितना दिया, 2 साल। तो यहाँ से आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 0 से 0 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा तो 40 और 6 चौक 24, 240 ऐसा ही आएगा यह। अब इसके आगे हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1200 रुपये की राशि पे। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बहुत सारे तरीके होते हैं। जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन को इससे बात के मतलब जब यह टॉपिक खत्म हो जाएगा तब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट करूंगा, तो मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 2-3 मेथड आप लोगों को बताऊंगा। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बहुत मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सक्सेसिव मेथड, इससे भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा होता है ट्री मेथड, और 2 मेथड जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। कुल मिला के 4-5 मेथड होते हैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। तो हम यहाँ पर किसी भी मेथड से निकाल लेंगे। तो ऐसे आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को फार्मूले की से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ पर राशि दिया है 12, कितना राशि दिया है, 1200 रुपये। तो 1200 रुपये राशि दिया, और रेट कितना दिया, रेट जो दिया है वह 20%। इसको हम ब्रेक करेंगे तो यह 1/5 आ जाएगा, यह हो गया। तो 1200 का 1/5 कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। और इधर जो आ जाएगा यह पहले साल का है और यह दूसरे साल का है, यह ट्री मेथड है। तो यहाँ भी 1200 का यहाँ पर 1/5 लेंगे तो 240 आ जाएगा। अब हम 240 का 1/5 लेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 चौक 20 और 48 आ जाएगा। तो एसआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा यह, आप इसको तीनों को जोड़ लेंगे, यही क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 240 प्लस 240 480 और प्लस 48, यह कितना आ जाएगा, यह कितना आ जाएगा 8 और 52 528। यह कंपाउंड इंटरेस्ट है और यह सिंपल इंटरेस्ट है। तो दोनों को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अर्जित कुल ब्याज, तो कुल ब्याज कितना होगा, कुल ब्याज जो होगा यह सिंपल इंटरेस्ट कितना है 240 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 528।
तो कुल ब्याज आ जाएगा, यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 8 और 4 2 6 5 2 7 768 रुपये क्या हो जाएगा, कुल ब्याज हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का ही राइट आंसर हो जाएगा। और इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम दोस्तों अब इससे आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 यह कहता है कि जब 5,500 रुपये की मूलधन का को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीने के लिए निवेश किया जाता है तो 8 महीने के अंत में अर्जित साधारण ब्याज क्या। यह भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप लोग इस क्वेश्चन को फार्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो और आप लोग को मैंने इससे पीछे बताया था कि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट को आप विदाउट फार्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप उस मेथड से भी जाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को दोस्तों फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें कहता है कि ब्याज निकालना है, मूलधन दिया है, 5,500 रुपया दिया है और रेट कितना दिया है, रेट दिया है 3% और टाइम कितना दिया है, टाइम दोस्तों 8 मंथ दिया है। तो हम इसको वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 12 से भाग देते हैं। तो यहाँ से हम 12 से भाग देंगे तो यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। सिंपल इंटरेस्ट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 चला जाएगा और यहाँ से 4 दूना 8, 4 3 12 हो जाएगा, यह 3 3 कट जाएगा और आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 110 रुपये आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था दोस्तों। तो अब हम दोस्तों इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। तो 35 क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1,000 रुपये की राशि 1,200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 5% अंकों की वृद्धि हुई है तो 2 वर्ष में 1,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों यह थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है बट बहुत ही आसान भी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप इस क्वेश्चन को वर्बली विदाउट पेन विदाउट पेपर के विदिन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि जो पैसा है 1,000 रुपया यानी मूलधन है, यह जो मूलधन है 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में 1,200 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में 1,200 रुपया हो जाता है यह कहता है। और रेट कितना, इसमें रेट नहीं दिया तो हम मान लेते हैं रेट जो है x% है। x% के रेट पर 1,000 रुपया 2 साल में 1,200 रुपया हो जाता है। फिर आगे कहता है कि यही अमाउंट अब अगर यही अमाउंट मतलब यही जो प्रिंसिपल है मूलधन है, अगर यह 2 साल में, टाइम जो है सेम है, 2 साल में अगर रेट में यह जो रेट हमने माना x%, अगर रेट में 5% की वृद्धि कर दिया जाए, अगर रेट जो x है इसमें 5% की वृद्धि कर दिया जाए तो 1,000 रुपया जो है आप मतलब मूलधन है वह 2 साल में कितना हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा यही हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मूलधन भी सेम है यहाँ पर और यहाँ पर मूलधन सेम है और यहाँ पर टाइम भी सेम है और यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ डिफरेंस यह है रेट यहाँ पर x% है और रेट यहाँ पर x+5% है। अगर दोस्तों यहाँ पर रेट जो होता है x% होता तो यहाँ पर जो अमाउंट आता कितना आता, सोच के देखिए दोस्तों आप लोग। अगर यहाँ पर रेट जो होता है x होता तो यही मतलब ये इक्वेशन जो यही सेम इक्वेशन बन जाता। तो यहाँ पर भी क्या होता, यहाँ पर जो अमाउंट आता यही आता 1,200 रुपया आता। लेकिन अब क्या होता है कि इसमें रेट में 5% बढ़ा दिया गया। तो आप दोस्तों अगर रेट में 5% यहाँ पर बढ़ा दिया गया है तो आप समझ सकते हैं जो अमाउंट मिलेगा वह भी क्या होगा, पिछले वाले से अधिक होगा। इतना आप लोग समझ गए। तो हमें यहाँ से कुल मोटा तौर पे पता चल जाता है कि यहाँ पर जो अमाउंट होगा वह 1,200 से अधिक होगा, 1,200 से कम नहीं होगा। इतना हमें मोटे तौर पे पता चल गया मोटा। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट निकालते हैं 1,000 रुपये पर 2 साल में अगर 5% की वृद्धि होता है तो यह अमाउंट कितना आएगा। अगर मतलब यह जो रेट है 1 साल में 5% की वृद्धि होता है तो 2 साल में कितना वृद्धि होगा, 2 साल में जो वृद्धि होता है, यह जो रेट है 5%, इसका मतलब है कि रेट जो है 1 साल में 5% बढ़ रहा है। तो 2 ईयर में जो रेट बढ़ेगा वह कितना बढ़ेगा, 10% यह होगा। अब हम 1,000 का
10% निकाल लेते हैं। तो 1000 का 10% कितना आ जाएगा, 0 कटेगा, 100 रुपया आ जाएगा। 1000 का 10% 100 रुपया। तो यहाँ पर जो अमाउंट आना चाहिए वह कितना आ जाएगा, 1200 का 1200 तो होगा ही, 1200 से अधिक होगा। कितना अधिक होगा, 100 रुपया अधिक होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1300 रुपया हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, इतना कुछ भी नहीं करना ये था। यह मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने की वजह से इतना लंबा, इस क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट आप 5 को 2 से गुणा करते हैं, 10 आता है, 10% का 1000 निकालते हैं, उसके बाद 1200 में ऐड करते हैं। वर्बली क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 36 को। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को हम सॉल्व करते हैं। और 36 क्वेश्चन आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो 36 क्वेश्चन में दोस्तों यह कहता है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपया है। तो मूल राशि क्या है। यह तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आप लोग इस क्वेश्चन को मुस्कुराते हुए विदाउट पेन विदाउट पेपर विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन फार्मूले है, एक क्वेश्चन को आप फार्मूले की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम सॉल्व करते हैं। इसमें पूछ रहा है मूलधन यानी राशि निकालना है। तो इसमें ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है 400 रुपया ब्याज दिया है। हमें निकालना है प्रिंसिपल। और रेट कितना दिया है, रेट दिया है इसमें 6% और समय दिया है 10 महीना। यह मंथ में है तो इसको हम वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि मंथ को 12 से हम भाग दे देंगे। तो इसको हम 12 से भाग देते हैं और यहाँ से 10 कट जाएगा, ये यहाँ से हो जाए कट जाएगा। आप इसको और काट सकते हैं, इसको 3 से काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 चौक 12 और यह 2 पंजे 10। यहाँ से 5 चौक 20 इधर जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 8000। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन जो है सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। और इसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करते हैं। और 37 क्वेश्चन आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह दोस्तों कहता है कि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह राशि 3 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है और यह क्वेश्चन जो है अच्छा भी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहता है कि एक राशि है, वह राशि कितना है नहीं पता किसी को भी। तो हम मान लेते हैं राशि पी है। यह राशि क्या है, यह राशि जो है 8 वर्ष में क्या होता है, स्वयं का 2 गुना होता है, यानी 2p हो जाता है, यह हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अब यहाँ पे हम रेट निकाल लेते हैं। रेट कितना होगा, तो यहाँ पर कोई धन p है, वह 8 साल में 2p हो जाता है, तो यह अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ से SI कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, SIP आ जाएगा और मूलधन p है। और रेट हमें निकालना है 8 साल में। तो यह हो जाएगा रेट, यहाँ से हमें निकल आ जाएगा, ये p कट जाएगा, रेट आ जाएगा 100/8 आ जाएगा और यह आ जाएगा 25/2 आ जाएगा रेट। ये हो गया। आगे क्वेश्चन में कहता है दोस्तों, आगे के क्वेश्चन में कहता है कितने वर्षों में यही राशि, अब कहता है क्वेश्चन में कितने वर्ष में यही राशि यानी जो पी राशि है यह कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। यह कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा इसी रेट पर। तो क्वेश्चन अब आसान हो गया। यहाँ पर SI कितना आ जाएगा, 2p आ जाएगा और प्रिंसिपल है p है और हमें रेट है, रेट 25/2 और टाइम कितना है, टाइम निकालना है और बटा कितना आ जाएगा, यह 100 हो जाएगा। यह हो गया दोस्तों। आप यहाँ से p को हटा सकते हैं और यहाँ पर यह 2 इसको आप 25 को काटेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो यह 2t = 8 हो जाएगा और t = कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन जो डी है, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फार्मूला भी होता है। यह फार्मूला होता है क्या, आप फार्मूले की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला होता है n1 - 1/t1 = होता है n2 - 1/t2 होता है। n क्या है, दुगना है और n2 भी दुगना है और t जो है समय है। तो n1 क्या है, 3 है, पहले 2 होता है, 2 - 1 और समय कितने समय में, यह 8 वर्ष में। और यह जो है यह तिगुना होता है, कितने समय में होता है, यह भी हमें निकालना है t2। तो यह हो जाएगा कितना, 1/8 आ जाएगा और यह हो जाएगा 2,
यहाँ से T2, आप यहाँ से भी फार्मूले की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को दोनों मेथड अच्छा लगा होगा। यह फार्मूला मेथड है और यह कंसेप्ट है। तो आप लोग कोई भी मतलब यह कंसेप्ट तो हमेशा काम देता है, लेकिन कभी कभी फार्मूला भूल भी जाता है, तो हम कहेंगे कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होता है। बट कभी कभी एग्जाम में आप फार्मूले की भी यूज कर लेना चाहिए। तो हम दोस्तों अब इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल में 537.5 रुपया हो जाती है और 6 साल में 575 रुपया हो जाती है, तो ब्याज दर कितनी है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बट थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई राशि है, मतलब कोई राशि है, यह कितनी राशि है किसी को नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं P है। P राशि जो होता है यह 3 साल में कितना हो जाता है। यह राशि जो है 3 साल में 537.5 रुपया हो जाता है। और अब यही राशि जो है, अब यही राशि कितने साल में, 6 साल में 575 रुपया हो जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है रेट कितना है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यह होता है, यह क्या है दोस्तों, 537.5 क्या है, यह अमाउंट है। अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस SI होता है, और यह भी क्या है, अमाउंट है। यह भी क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का डिफरेंस लेंगे, तो यह 3 ईयर आ जाएगा। 3 ईयर इक्वल टू 3 ईयर, मतलब यह जो निकल कर आएगा डिफरेंस आएगा, तो यह SI आएगा। 3 साल का जो SI आएगा वह कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस 575 में से 537.5 घटाएंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर घटा लीजिए, 575 को 537.5 से घटाएंगे तो यह कितना आएगा, 10 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 14 में 7 और यह 6 3, तो यह आ जाएगा 37.5 आ जाएगा, SI आ जाएगा। 3 साल का SI आ गया। तो यहाँ पर 3 साल का जो SI आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। यह हो गया SI। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। अगर 3 साल का SI 37.5 है तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल निकल आ जाएगा। तो आप 37.5 को यहाँ पे 537.5 में घटाएंगे तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 500 रुपया। अब हमें दोस्तों प्रिंसिपल भी पता है, SI भी पता है और हमें टाइम भी पता है, तो हमें रेट निकालना है। अब रेट हम आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूले की सहायता से। फार्मूले की सहायता से हम रेट निकाल सकते हैं। SI कितना है, 37.5 है और प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपये। रेट हमें निकालना है और टाइम कितना है, 3 है। तो यहाँ से हमें रेट निकल कर आ जाएगा। हम 2 जीरो को काट लेते हैं और यहाँ से हम 5 को 37.5 काटेंगे तो यह 5 7 35 आ जाएगा और यह 5 25 आ जाएगा। अब हम 3 से काट लेते हैं, यह 25 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें दोस्तों रेट निकल कर आ जाएगा। जो रेट आ जाएगा वह 2.5% रेट आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन जो डी है, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब हम चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 39 को। दोस्तों हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। और 39 क्वेश्चन आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि 8% की वार्षिक साधारण की ब्याज दर पर 5 वर्ष में रुपया 980 का ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत कक्षा 5 मतलब क्लास 5 से ही लगाते आ रहे होंगे और इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है और सिर्फ ये क्वेश्चन फार्मूले की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कहता है कि 980 रुपया क्या है, मूलधन है और समय कितना दिया है 5 ईयर और रेट कितना दिया है 8%। तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम 0 को 0 हटा लेंगे, 5 दूना 10 हटा लेंगे और इसको हम हटा लेते हैं, 2 9 18 आ जाएगा और यह 2 9 18 और इसको हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 9 72 को 2 7 9 72 792 रुपया हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और राइट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी क्या है, इस क्वेश्चन का राइट है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम 40 को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। तो इसमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर 40 में 2100 रुपये कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि 10% वर्ष की दर से हिसाब से वार्षिक रूप में से संयोजित हो रही कुमार के हिस्से की राशि
2 वर्ष बाद अरुण के हिस्से की राशि 3 वर्ष बाद की राशि के क्या है, बराबर है। इसलिए कहने का मतलब है यह एक अमाउंट है, मतलब 2100 रुपये अमाउंट को जो होता है 2 भागों में डिवाइड किया, एक कुमार के भाग में, एक जो है किसका कौन है, अरुण के हिस्से में बांटा गया। अब क्या है, कुमार को जो है 2 वर्ष के बाद 10% के साधारण 10% के रेट पर जो 2 वर्ष के बाद इसका अमाउंट आता है, और अरुण का जो है 3 साल के बाद 10% के रेट पर जो अमाउंट आता है, दोनों का अमाउंट बराबर है। तो इसमें क्वेश्चन निकालना अरुण का हिस्सा कितना, मतलब अरुण ने कितना रुपया लिया था, तो हमें यही निकालना है। तो इसमें कहता है कि 2100 रुपया, यह 2100 रुपया है। 2100 रुपये के 2 हिस्सों में डिवाइड करना, एक क्या है, एक कुमार है, एक अरुण है, इनके हिस्से में डिवाइड करना है। और इस पे जो रेट है, इसका रेट जो कितना है, इसको जो रेट, दोनों का रेट सेम है 10%, 10%, दोनों का रेट क्या है, सेम 10%। और इसको जो टाइम दिया जाता है, इसको कितना टाइम देते हैं, इसको 2 साल का, इसको जो टाइम है वह 2 ईयर का, और इसको जो टाइम मिलता है 3 ईयर का, और 3 ईयर का टाइम मिलता है। तो 2 वर्ष बाद अरुण के हिस्से के 3 वर्ष बाद, हाँ, तो कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद, हाँ सही है दोस्तों। तो इसके बाद 2 वर्ष बाद जो इसका अमाउंट आता है, इसका 2 वर्ष बाद अमाउंट हम मान लेते हैं कितना आता है, K1 मान लेते हैं, और इसका 3 वर्ष के बाद अमाउंट मान लेते हैं A1। क्या है, दोनों का अमाउंट क्या है, इक्वल है। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का सार है, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हमें फार्मूले का यूज करना है, उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है, इसके बाद हमारा आंसर आगे जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। यह क्या अमाउंट है, A1 क्या अमाउंट, तो अमाउंट हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो प्रिंसिपल क्या है, मान लेते हैं K है, और इसका प्रिंसिपल क्या हम मान लेते हैं A रुपया है। तो K रुपया प्रिंसिपल है, K रुपया क्या है, प्रिंसिपल है, K प्रिंसिपल, और K पर कितना ब्याज है, 10% के रेट से 2 साल का जो ब्याज आएगा, यह हो गया। और इसके बाद अरुण को मान लेते हैं कितना रुपया दिया गया था, A रुपया प्रिंसिपल, और एक पर जो होता है ब्याज कितना आ जाएगा, 10% के रेट से 3 साल का, यह बटा 100, यह है। अब हम इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप 0 को 0, आप यहाँ से 10 से सीधे 0 काट लीजिए, 10 से 10, तो यह हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा K = 2K बटा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा A + 3A बटा 10 आ जाएगा। तो अब हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको सीधा इसमें गुणा करते हैं, और इसको इसमें गुणा करते हैं, और इसको इसमें, तो यह हो जाएगा 10, यहाँ पे 10K हो जाएगा, गुणा करेंगे 10K + 2K हो जाएगा 12K बटा 10 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, 10A से गुणा करेंगे 10A + 3A, तो हो जाएगा 13A बटा 10। यहाँ पर जो 10 है, 10 को काट लेंगे, तो यहाँ पर कुमार और अरुण के जो प्रिंसिपल का जो रेशियो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 13/12 आ जाएगा। यह क्या है, यह जो है, यह कुमार का जो प्रिंसिपल है, और यह 12 जो है अरुण का प्रिंसिपल है। तो दोनों का हम सम करेंगे, तो यह आ जाएगा 25, और 2100 को आप 25 से डिवाइड करेंगे, और हमें निकालना है अरुण का। तो अरुण का हिस्सा कितना, 12 है, तो हमें 12 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यह 5 × 25, और यह है 5 × 20, 5 दूना 10, यह 5 से एक बार और काट लेते हैं, 8 × 5 = 40, 5 × 20, और 84 को अब 12 से गुणा करेंगे, 84 × 12, तो यह कितना आ जाएगा, 12 × 4 = 48, और 4 आ जाता है, 12 × 4 = 4, 100, तो यह आ जाता है 1008 रुपया। अरुण का जो हिस्सा है 1008 रुपया है। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, तो ऐसे दोस्तों ये इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वह सारे ऑप्शन इसमें गलत दिए हैं। अगर अप्रॉक्सीमेट लगाया जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो सकता है अप्रॉक्सीमेट, वह ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो है 1008 जो है 1000 के लगभग जो है इक्वल मान सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट इसका जो राइट आंसर होगा वह 1008 होगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में।
और इससे आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। तो अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो अगर आप लोगों ने बेल आइकन बटन को प्रेस किया है और सब्सक्राइब किया तो आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग सही टाइम पे आप लोग इस वीडियो को क्लिक करके देख पाएंगे। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कीजिए करवाइए। और अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हैं तो क्या है मुझे इसके माध्यम से क्या है अगर आप लोग करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जब मैं मोटिवेट होऊंगा तो आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा और पर डे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करते हैं और तो इससे मुझे मोटिवेशन होगा, तो मोटिवेशन मिलेगा तो आप समझ सकते हैं मैं आप लोगों के लिए पर डे वीडियो लाता रहूँगा। तो अब दोस्तों इतना ही आज करते हैं और इससे आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।